राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण ही दिल्ली में बाढ़ के हालात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बीजेपी ने यह भी मांग की है कि बाढ़ के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसके एवज में सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व में जयप्रकाश ने मांग की है कि किसान की फसल नष्ट होने के बाद सरकार को उन्हें उचित मुआवजा भी देना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बीजेपी के नेता जयप्रकाश से खास बातचीत की है, देखिए। राजधानी में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से जो खतरनाक लेवल है यमुना का, उसे पार कर दिया है। वहीं बीजेपी लगातार सरकार के इंतजामों पर और सरकार के द्वारा मुहैया की जा रही सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मौजूद हैं, जो कि पूर्व मेयर भी हैं। जयप्रकाश जी, बीजेपी किस तरीके से देख रही है अब जो हालात हैं? कभी यमुना का लेवल कम होता है, अब एक बार फिर से बात आ रही है कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। लोग अभी भी जो कैंप हैं उनमें मौजूद हैं। देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो बाढ़ से पहले भी गंभीर नहीं थी और बाढ़ के बाद भी गंभीर नहीं है। जो बाढ़ से पहले उनको कार्य करने थे वो उन्होंने कार्य नहीं किए। जब बारिश आई तो दिल्ली डूब गई। उनके अंतर्गत आने वाले किसी भी नाले की सफाई नहीं हुई। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ 40% नालों की सफाई हुई, जिसके कारण से पीडब्ल्यूडी के नाले, डीएसआईडीसी के नाले, फ्लड्स के नाले, जल बोर्ड के नाले और नगर निगम के नाले सभी नाले चौक कर गए और पानी बैक मारा और जगह जगह पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब लगातार हिमाचल बारिश आ रही थी, ऊपर से पानी नीचे आ रहा था और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो उस समय भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ लोग आसपास रहते हैं, जो डूब के क्षेत्र हैं, यमुना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो मुनादी करनी थी, उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल के उनकी व्यवस्था करनी थी, उनको कोई समस्या आ जाए तो रेस्क्यू करना था, तो उसकी भी दिल्ली सरकार की तैयारी नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज कंफ्यूज थे। कभी वो कहते थे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी, कभी वो कहते थे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, और ये देखते देखते दिल्ली डूब गई। तो दिल्ली सरकार ने ना पहले व्यवस्था की ना बाद में व्यवस्था की। अब फिर हरियाणा से पानी आ रहा है, क्योंकि हरियाणा पानी खुद नहीं छोड़ रहा, वो पीछे हिमाचल में तेज बारिश आ रही है। और यमुना तो एक प्राकृतिक नदी है, उसका अपना एक रास्ता है। वो कहीं उत्तराखंड से चालू होती है और हिंद महासागर में जाके मिलती है, गंगा सागर में जाके मिलती है। तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। लेकिन यमुना नदी जिस जिस राज्य से गुजरती है, उस राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता करे, वो बाढ़ से प्रभावित ना हो, उनको बाढ़ से कष्ट ना हो, उसके लिए व्यवस्था करे। यही सरकार का काम है। अब एक तरफ तो ये समस्या है, दूसरी तरफ आप लोग ये भी मांग करें कि जो किसान हैं, जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें भी सरकार मुआवजा दे। बिल्कुल। दिल्ली देहात जो है, आप नजयगढ़ से लेकर नरेला और नजयगढ़ से लेकर के आप दक्षिण दिल्ली तक जाएंगे, ये सारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ आज भी खेती होती है। दिल्ली का किसान इस समय परेशान है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनको किसानी घोषित नहीं कर रखा। एक तरफ आप किसानों की बात करते हो, आज उनकी सारी खेती पानी में डूब गई है, पानी की वहाँ से निकासी नहीं हो रही। जो फसल जो उन्होंने उगाई थी वो सारी नष्ट हो गई है, तो उनके कोई मुआवजे की बात नहीं है। तो दिल्ली सरकार को सभी किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए जो उनकी फसल नष्ट हुई है, ताकि वो आराम से अपने गुजर बसर कर सके और उनका नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन दिल्ली सरकार न किसानों की सोच रही, न शहर की सोच रही, न आमजन की सोच रही, न बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की सोच रही। सिर्फ उनको काम में आओ, टीवी मीडिया के सामने आओ, अपने बाइट दो और चले जाओ, उससे तो काम होता नहीं। एक आखिरी सवाल ये है कि जो राहत शिविर सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं, बीजेपी भी राहत शिविर चला रही है और वो भी समय समय पर जो मदद की बात है वो कर रही है। क्या वो व्यवस्था बीजेपी की तरफ से जारी रहेगी और उस व्यवस्था के तहत क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप मुहैया करा रहे हैं? देखिए, जैसे ही दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 12 स्थानों पर जहां बाढ़ पीड़ित लोग थे वहां कैंप लगाए गए। उन सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, कपड़े उपलब्ध कराए गए, और जो जो लोग किसी भी कारण से परेशान थे या उनके जानवर मवेशी डूब रहे थे, उनको निकालने का प्रयास किया गया।
वो कैंप अभी तक लगातार हमारे चल रहे हैं। उसके अलावा उन कैंपों के आसपास, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा है, जल जनित बीमारियाँ हो सकती है, तो हमारे जितने भी पार्षद हैं वहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। जल जनित बीमारियाँ ना, उसके लिए फॉगिंग की जा रही है, उसके लिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ा रही है। चलिए, तो निश्चित तौर पर अब देखना बहुत अहम रहेगा कि दोबारा से जो जल स्तर बढ़ रहा है वो आखिर कब तक जारी रहता है, और क्या आने वाले दिनों में यमुना के जल स्तर में गिरावट देखने को मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।